भाजपा ने अब हिंदुत्व की राह पर एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता अब गुरु की वंदना करेंगे। मतलब पूरी भाजपा गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं की शरण में होगी। ये पहला मौका होगा जब कोई राजनीतिक दल गुरु पूर्णिमा को बड़े ही उत्सव के रूप में मनाएगा। इससे साफ है कि भाजपा अभी से मिशन 2023 को लेकर गंभीर हो चुकी है और दूसरे दल अभी भी संगठन में जिम्मेदारियां देने में उलझे हैं। देखिए नादी टीवी की खास रिपोर्ट। मिशन 2023 के तहत मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की चुनौती को भाजपा गंभीरता से ले रही है, तो वही दूसरी तरफ अन्य पार्टियां अब तक संगठन के अंदर जिम्मेदारियों को देने में ही उलझी हुई है, तो वही भाजपा अब मैदान में उतर चुकी है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के मंत्र के साथ ही पार्टी ने 2 महीने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके पीछे पार्टी का मकसद कार्यकर्ताओं को जनता के बीच लगातार बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्थानीय महानगर और जिला इकाई को टास्क भी दिया गया है। इन कार्यक्रमों की शुरुआत 23 जुलाई से विशेष वैक्सीनेशन अभियान के साथ होंगी, जो 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती तक चलेंगी। 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन पूरी भाजपा गुरुओं की शरण में होगी। भाजपा नेता और जनप्रतिनिधि मठ और मंदिरों में दस्तक देंगे। साधु संतों को अंग वस्त्र और नारियल देकर सम्मानित करेंगे, साथ ही जीत का आशीर्वाद भी लेंगे। मतलब साफ है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। राजनीति के इतिहास में पहली बार कोई राजनीतिक पार्टी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएगी। बीजेपी ने मंडल और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मठ, मंदिर और धार्मिक गुरुओं के यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता गुरुओं की वंदना करेंगे। कोरोना काल में समाज के लिए काम करने वाले लोगों को भी गुरु मानकर सम्मान किया जाएगा। हमने देखा है कि गुरुजन हो, धर्मगुरु हो इत्यादि, इसके अलावा भी इस कोरोना संक्रमण के दौरान हमने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आदर्श कार्य किए हैं, जनता की सेवा की है अलग अलग तरीके से। तो ऐसे लोगों का भी सम्मान हो, ऐसे हो, वास्तव में उन्होंने ऐसे प्रेरणा देने का काम लोगों को, समाज को किया है और उनको सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश से लेकर के मंडल स्तर तक करेंगे और ये आयोजन 24 जुलाई को होगा। हिंदुत्व के एजेंडे पे एक और नया कदम? नहीं, इसको हिंदुत्व का एजेंडा नहीं मानना चाहिए। इसको ये मानना चाहिए कि गुरु के प्रति आदर है और काम करने वालों के प्रति हमारी श्रद्धा है। और अब बड़े ही आश्चर्य की बात है कि गुरु पूर्णिमा जैसा पावन पर्व अब भाजपा उसका राजनीतिकरण कर रही है, मंडल स्तर पर मनाने की बात करें। हम तो सवाल उठा रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा पे गुरुओं को पूजा जाता है। क्या सभी धर्मों के गुरुओं को पूजा जाएगा? क्या सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी गुरुओं को पूजा जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा उसके तहत जो जिस राह पर वो चलती है उसी के तहत ये कार्यक्रम होंगे? तो गुरु तो गुरु होता है और गुरु को पूजना तो इस दिन महत्व होता है। तो क्या सभी गुरुओं को, सभी धर्म गुरुओं को पूजा जाएगा? ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संगठन के पदाधिकारी, सांसद और विधायक भी मठ मंदिरों में जाएंगे और साधु संतों को सम्मानित करने के साथ ही उनका आशीर्वाद भी लेंगे। पार्टी नेतृत्व की मंशा है कि सभी कार्यकर्ता तत्काल मिशन 2023 के अभियान के लिए जुट जाएं। इसके अलावा 24 जुलाई को सिंधिया बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी देंगे और ई चिंतन शिविर में भारत की विदेश नीति के मुद्दे पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जिले के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ई चिंतन शिविर में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। प्रादेशिक ई चिंतन हो गया अभी, इसके बाद हमारा जिलों का ई चिंतन का कार्यक्रम है। 5वां सत्र ये पूरा होने जा रहा है 24 जुलाई को। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी, मध्य प्रदेश के सभी 57 जिलों के कार्यकर्ताओं को एक साथ यहाँ से संबोधित करेंगे दिल्ली से, और सभी कार्यकर्ता उसमें जुड़ेंगे। जिले की कार्य समिति है, मंडलों के अध्यक्ष है, महामंत्री है, सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ता है, निवृत्तमान पार्षद है, ऐसी सारी श्रेणी जो है उनको वो संबोधित करने वाले हैं और ये 5वां चरण हमारा पूरा होगा सत्र। वही इधर सिंधिया के बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का कहना है क्या सिंधिया गद्दारी का पाठ पढ़ाएंगे? बड़े हास्यास्पद लग रहा है वैसे आदमी को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जा रहा है जो खुद अभी दल बदल करके भाजपा में आया। भाजपा तो पार्टी की डिफेंस मानी जाती है, अनुशासन की बात करती है, पार्टी दूसरों से अपने आप को अलग बताती है। अब ऐसे पार्टी जिसकी जो अपने आप को दूसरों से अलग बताती है उसको प्रशिक्षण देने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का चयन निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े कर रहा है।
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ताओं को यह प्रशिक्षण देंगे कि कैसे मां जैसी पार्टी के साथ गद्दारी करो? क्या यह प्रशिक्षण देंगे कि सबसे पहले खुद की सोचो? क्या यह प्रशिक्षण देंगे कि जो पार्टी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब दे उसी के साथ सबसे पहले धोखा करो? क्या यह प्रशिक्षण देंगे कि जहां डील अच्छी मिले वहां चले जाओ? पहले से ही हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पर चल रही बीजेपी ने इसी दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। वहीं कभी सॉफ्ट हिंदुत्व तो धर्मनिरपेक्ष राजनीति में उलझी कांग्रेस को इसका भी काट खोजना होगा। जाहिर है जहां कांग्रेस अभी 4 उपचुनावों की तैयारियों में जुटने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने अपना अगले विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।